हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने आप सभी बच्चों के डिमांड पे प्रीवियस ईयर 2023 का जो है मैट्रिक का जो है क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस का जो है हम प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव जो है सॉल्यूशन लेकर आपके सामने हम प्रस्तुत हैं। 2023 में पूछे गए जो है सभी ऑब्जेक्टिव्स को हम यहाँ कवर करने का कोशिश करेंगे। आइए बिना कोई देर किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। पहला ही सवाल है, प्रश्न एक है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी बराबर 0 का विवेचक है। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 16 माइनस 4b, ऑप्शन बी 4b माइनस 16, ऑप्शन सी बी स्क्वायर माइनस 16 और ऑप्शन डी 16 माइनस बी स्क्वायर। आइए हम इसको सॉल्यूशंस करते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। आप लोग भी अपना सॉल्यूशन करते रहेंगे और मेरे सॉल्यूशन से मैच करेंगे, शांति बनाए रखेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको रखेंगे, आखिरी में जो है उसको मेरे सामने रखेंगे, उसको सॉल्व करने का पूरा कोशिश करेंगे। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर 4x प्लस बी बराबर 0 का विवेचक है। विवेचक का हम सूत्र जानते हैं। विवेचक का सूत्र होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको विविक्तीकरण भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनेंट भी कहा जाता है। तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac है। इसमें हमको मान डालने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो यहाँ हमको a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू b, इन मानों को हम इसमें डालेंगे। तो b का मान यहाँ 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस है 4, और फिर a का मान 1 है और c का मान यहाँ b है। तो ये हो जाएगा 4 चौका 16 और 4 गुने 1 4 गुने बीच 4b, तो 16 माइनस 4b। अब हम इसमें खोजेंगे कि क्या हमारा ये आंसर इसमें है। हाँ, यहाँ ए ऑप्शन के साथ यहाँ आपको आंसर दिया हुआ है, तो हमारा 16 माइनस 4b ये सही उत्तर हुआ। क्या इसमें कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम? नो। अब हम उसके बाद उसके अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जैसे प्रश्न है उसके हिसाब से प्रश्न 2 है। प्रश्न 2 है, कहता है निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 0.4, 0.44 और 0.444। हमारा दूसरा ऑप्शन है 1, 11, 1, 1, 11 डॉट टू सो। और तीसरा ऑप्शन है 2, 4, 6 नहीं 8 है, 2, 4, 8 और 16। उसके बाद डी ऑप्शन है 0, -4, -8, -12। इसको देखते हैं। इस तरह के प्रश्नों को पहले आकलन करके देखना चाहिए कि इसमें क्या हमारा आ रहा है और क्या इससे जो है ज्यादा प्रोबेबल आंसर हो सकता है। हम चारों पर गौर करते हैं तो यहाँ पाते हैं कि 0.4 है, 4 है, 4 है, तो यहाँ तो ये होने से रहा, ये तो नहीं होगा, सवाल ही नहीं उठता है। क्योंकि समांतर श्रेणी होने के लिए चाहिए समान अंतर, समान जोड़ अंतर, समांतर समान अंतर, जो इसमें है नहीं। 1, 11, 10, 11 के बाद 111, ये भी हमारा नहीं है। उसके बाद 2, 4, 8, 2, 4 के बीच में दूरी हो गया 2, 4, 8 के बीच में दूरी हो गया 4, 8 और 16 के बीच में दूरी हो गया 8, तो ये भी नहीं होगा। तो अब आखिरी बचा, यहाँ देखते हैं 0, -4, 4 के कमी है, -4 से -8 फिर 4 की कमी है, फिर इसमें 4 की कमी है, तो हमारा जो है
यहाँ समांतर श्रेणी क्या हो जाएगा, 0 -4 -8 -12। कोई दिक्कत इसमें? क्योंकि इसमें सबके बीच में समान दूरी है कि नहीं। डी का मान सब में बराबर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ ए का मान 0 है और डी का मान यहाँ -4 है। ठीक है, इसलिए समांतर श्रेणी है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। राइट डाउन करते चलेंगे आप लोग। एक नंबर सब लोग राइट डाउन कर लिए, उतार लिए, इसको मिटाए हम। यस सर। ठीक है। बैक टू बैक सारे प्रश्नों को हम लोग इसमें कवर करेंगे। लाइव हो नहीं पा रहे हैं इसलिए इसको रिकॉर्डेड है और इसको यूट्यूब पे हम डालेंगे। इसको आप देखिएगा जरूर, बहुत काम आएंगे। प्रश्न 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न 3 भी समांतर श्रेणी से ही है। समांतर श्रेणी रूट 18, रूट 50, रूट 98 और रूट 162 का सार्वंतर। क्या पूछ रहा है? सार्वंतर। सार्वंतर को कहा जाता है कॉमन डिफरेंस, CD, और इसको D से निरूपित किया जाता है। तो क्या है देखा जाए। ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 2√2, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में 3 और आखिरी चौथा ऑप्शन है 2√3। अब हमें इसमें देखना है कि इसमें सही ऑप्शन क्या है। आप लोग ये अपना प्रयास करते रहेंगे कॉपी पे और मैं भी यहाँ बनाता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। तो सबसे पहले रूट 18 है, रूट 50 है, रूट 98 है और रूट 162 है। इसको सबसे पहले इसके अंदर हम फैक्टर करने की कोशिश करेंगे। 9 दूना 18 और 9 दूना 18, 25 दूना 50 और ये 98, 2 49 गुने 2 और इसे हाफ करते हैं क्योंकि हाफ कर ही आ रहा है, 81 गुने 2। कुछ लग रहा है कि अब हम आंसर के नजदीक जा रहे हैं, खुशबू आने लगी है थोड़ा थोड़ा। 3√2, 5√2, 7√2 और 9√2। अगर हम इस सबको देखें तो सबके बीच में जो हम डिफरेंस है वो 2 का डिफरेंस है। 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9। नहीं, इसका फॉर्मूला भी होता है D = T2 - T1, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए। कहीं A2 - A1 भी देता है। तो दूसरा पद यहाँ 5√2 है और पहला है यहाँ 3√2। तो 5√2 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 2√2। करने का मतलब 2√2 का सबके बीच में डिफरेंस था। कितना का डिफरेंस था? 2√2 का। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2√2। कोई दिक्कत इसमें? वेरी इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए इसको राइट डाउन कीजिए, नीचे वाला मिटा दे। कोई दिक्कत? उतारते भी चलिएगा। हमारा जो अगला सवाल है, प्रश्न 4, ये भी समांतर श्रेणी से ही प्रश्न है। इसमें कहता है कि समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का 11वां पद क्या है? 4 ऑप्शन है इसके।
ए में 24, बी में 30, सी में 32 और डी में 14। ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला पे आधारित प्रश्न है क्योंकि इसमें 11वां पद पूछता है। तो यहाँ प्रथम पद 2 है और सार्वंतर डी 5 - 2 3 है। हम फॉर्मूला लगाएंगे Tn का a प्लस n - 1 इंटू डी। 11वां पद निकालना है। T11 a का मान 2 है, 11 - 1 और d का मान 3। 2 11 में से 1 गया 10, 10 गुने 3 2 + 30 बराबर 32। इसका सही ऑप्शन है सी। सही ऑप्शन क्या है? सी। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना? चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। दिख रहा है साफ साफ? चलिए हमारा अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न होगा। उतारते चलिएगा इसको और इसको 1-2 बार जरूर देखिएगा घर पे, जो भी आपके पास साधन उपलब्ध हो उससे। समांतर श्रेणी से 2023 के मैट्रिकुलेशन में अच्छे खासे प्रश्न है। 1 अंक में आए सो आए, 2 अंक में भी संख्या काफी अधिक है। हम 5वें प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 5। प्रश्न 5 ये भी समांतर श्रेणी से है, एकदम सीरियल नंबर से। अच्छा भी रहता है। एक जैसे पोर्शन से जो सवाल है वो आते रहते हैं तो बच्चे एक जगह कंसंट्रेट कर पाते हैं। कहता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 हो तो उस श्रेणी का 7वां पद ज्ञात करें। चार ऑप्शंस है हमारे पास में। मेरे साथ साथ आप लोग भी प्रयास करेंगे बनाने का, फिर मिलाएंगे कि हम जो बनाए हैं उससे आपका उत्तर मेल खाता है या नहीं। यहाँ A 54, B 50, C 30 और D 40 है। हम इसका सॉल्यूशंस करेंगे। 4 नंबर प्रश्न आप लोग अच्छी तरह से कर लिए। इसको मिटा देते हैं। लिख लिए इसको? अच्छा ठीक है, लिखिए इसको। इसको इसी जगह सॉल्यूशंस करते हैं। हाँ, सॉल्यूशन क्या करना है? इसमें मान डालना है 8n-2। किसी भी श्रेणी का कोई पद ज्ञात करने के लिए हमें a का मान और d का मान चाहिए होता है। वो कितनावा भी पद हो उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। आप लोग थोड़ा सा शांति बनाए रखेंगे। तो n यहाँ रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होती है अनंत तक जाती है कि नहीं? तो हम n के मान 1 लेने पर 8 गुने 1 - 2 8 - 2 6। n के मान 2 लेने पर 8 गुने 2 - 2 8 दूना 16 - 2 14। n के मान 3 लेने पर 8 गुने 3 - 2 8 3 24 -2 22। अब देखना है कि क्या सबके बीच की जो दूरी है वो बराबर है। 14 और 6 के बीच की दूरी 8 सही है। 14 और 22 की दूरी 8 सही है। तो हमारा जो प्राप्त होता है श्रेणी वो ये है 6 14 22। 6 14 22 और इसका हमको ज्ञात करना है T7 क्या है। अब हम नीचे वाला हम डिलीट करेंगे, इसको हम मिटाते हैं ताकि बना सके उसको। चलिए
तो यहाँ हमें a बराबर 6 प्राप्त हुआ और d बराबर T2 माइनस T1, 14 में से 6 गया 8। नहीं, क्योंकि 11वां पद जो है 7वां पद पूछ रहा है, इसके पहले 11वां पद था। देख रहे हैं कि टीएल के सूत्र पे अभी तक 2 सवाल डायरेक्टली पूछ दिया, तो ये महत्वपूर्ण है। टी एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास a का मान 6 है और n का मान जो पूछ रहा है वो 7 माइनस 1 और d का मान है हमारे पास में 8। 6 7 में से गया 6 अब गुने 8, 6 प्लस 8 6 48। 48 6 कितना होता है 54। और शायद इसमें से एक ऑप्शन हमारे पास में आ चुका है, ए नंबर ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। क्या आप लोगों का भी इतना आया है? जोर से बोलिए। और कितना आपको आया? नहीं बनाइए उसको, देखिए ठीक है। इसमें कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम? इसको राइट डाउन कर सकते हैं आप लोग। जी सर, प्रश्न 6 की ओर हम लोग चलेंगे। ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपको जो है हम ओके करके दे देते हैं। शानदार, बहुत बेहतरीन। अगला प्रश्न भी समांतर श्रेणी से ही है। प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी में A30 माइनस A20 बराबर 50 हो। यहाँ A जो है एक, यहाँ A की जगह T भी ले सकते हैं, T फॉर टर्म, A भी लेता है मल्टीप्लिकेशन के रूप में। तो श्रेणी का सार्व अंतर श्रेणी होता है। श्रेणी का सार्व अंतर होगा। 4 ऑप्शन है इसमें। ए के मान 4, बी के मान 15, सी के मान 5 और डी के मान 10। इस चारों में से सही आंसर का जो है हमें पता करना है। तो यहाँ A30 माइनस A20 बराबर 50 है, तो श्रेणी का सार्व अंतर क्या होगा? तो A30 माइनस A20 लिख रहा है, तो हम इस दोनों के सॉल्यूशंस को लेंगे तो हमको प्राप्त होगा A प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ भी A प्लस 30 20 माइनस 1 इंटू डी। दोनों को आगे लेकर चलने पर 29D माइनस A माइनस 19D बराबर 50। ये दोनों कट जाएंगे, बराबर 50। 29 में से 19 जाएगा, 10D बराबर 50 और D इक्वल टू हो जाएगा 50 बटा 10, 10 बचे 50। क्या D का मान 5 है ऑप्शन में? यस सर। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो गया। ऑप्शन क्या सही हो गया? सी सही हो गया। इसको उसमें आप नहीं मिलाएंगे। ये आप लोग उतार लिए, इसको समझ गया? चलिए इसको उतारिए आप लोग। 5 हमारा इससे सही हुआ। मतलब कोई दो, अगर समांतर श्रेणी का कोई दो पद
अगर दिया हो अंतर रूप में और सामने 50 हो, सिंपली उसको a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूला पे डालिए, a से ये कैंसिल हो जाएगा, d से जो 2 में अंतर आएगा उसमें से d को आप कॉमन लीजिए और उस अंक को आप उधर हर में ले जाइए, सामने वाले को काट दीजिए, वो आपको d की संख्या हो जाएगी। ठीक है, जैसा कि इसमें आपको दिखाई पड़ा। प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि 2, 6, 10, 14, 82 में पदों की संख्या 15, 21, 20 और डी के मान 22, इस चारों में से सही क्या होगा? तो साफ साफ ये प्रश्न जो है n के मान निकालने पर है। यहां हमें tn टर्म दिया हुआ है 82, a के मान 2 और d का मान 6 माइनस 2 4 और n का मान हमें ज्ञात करना है। n का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो इसको हम जो है फॉर्मूला पे डालते हैं। आप देख रहे हैं कि tn पे कितना सारा प्रश्न आपको यहाँ पूछ रहा है। tn 82, a का मान 2, n का मान पता नहीं, d का मान 4, 82 2 प्लस 4n माइनस 4, इस n माइनस 1 को 4 से गुना किया तो 4n माइनस 4 हो गया। ठीक है, अब हम 82 और माइनस 4 में से 2 घटाएंगे तो 4n माइनस 2 और इस माइनस 2 को बराबर के दूसरी ओर ले जाएंगे। हम जानते हैं कि बराबर के दूसरी ओर कोई भी संख्या जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ हो गया 82 2 84 बराबर 4n और n इक्वल टू हो गया 84/4 और 4 से इसको काटेंगे, 4 दूना 8 और 4 इकाई 4 21। n का मान क्या आ गया? 21। क्या 21 ऑप्शन में है? जी हाँ, बी ऑप्शन है 21, ये सही। इसमें कहीं कोई दिक्कत? इसको आप लोग राइट डाउन कीजिए और बोर्ड की जो आधा हिस्सा है उसमें हम जो है अब अगले प्रश्न को बनाने का ये लिख लिया ना इसको। यस सर। 100 प्रश्न पूछते हैं आप लोगों को कि नहीं 50 प्रश्नों का जवाब देना होता है। परीक्षा हॉल में अगर आप लोग जाएंगे तो आप लोग सवाल मिलते ही, हल्का सवाल मिल गया तो तुरंत उसको बनाना शुरू नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे कि आपको जो 15 मिनट अतिरिक्त समय दिए गए हैं उसका उपयोग आप 1 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को सरसरी तौर पर पढ़ने का करेंगे। अगर 1 से 100 तक के प्रश्नों को सरसरी तौर पे पढ़ लेते हैं तो उस प्रश्न को पढ़ने के दौरान ही आपको 10 से 15 ऐसे सवाल है इजीली जो थ्योरेटिकल है उसका जवाब आप कर लेंगे और बाकी बचेंगे 30-35 प्रश्न। तो उसको जो है आप उस प्रश्न को दूसरी बार में जो है आप जो मार्क कीजिएगा पढ़ने के दौरान उसमें आप बना लेंगे। किसी भी जटिल और लंबे कैलकुलेशन वाले प्रश्न में फंसना नहीं है, किसी भी जटिल और लंबे प्रश्न में फंसना नहीं है, क्योंकि वो एक प्रश्न जो है आपके 4-5 प्रश्न के बराबर समय खा जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा होशियारी नहीं दिखानी है, बुद्धि का प्रयोग करना है। गणित में टाइम मैनेजमेंट बहुत मायने रखता है। आप टाइम को मैनेज करके चलते हैं, समय प्रबंधन करके चलते हैं, आप बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न 8, प्रश्न 8 हमारे सामने है। देखिए ये भी समांतर श्रेणी का है। कितने सारे प्रश्न आपको आ रहे हैं। श्रेणी कहीं कहीं श्रेणी, कहीं कहीं श्रेणी भी पढ़ा जाता है इसको। 72, 63, 64 का कौन सा पद शून्य है?
कौन सा पद शून्य है। तो भैया यहाँ तो साफ साफ कर रहा है कि ये वो पद शून्य है। क्या है? एक शून्य है। तो कौन सा पद शून्य है? तो Tn इक्वल टू तो शून्य हो गया, है कि नहीं। A इक्वल टू 72 हो गया, D इक्वल टू 63 माइनस 72, तो यही निगेटिव में जा रहा है, -9 हो जाएगा। अब हमको निकालना है n का मान, कौन सा पद। अच्छा, इसमें ऑप्शन लिखना भूल गए हैं। A के मान 8वां, B के मान 9वां, C के मान 10वां और D का मान 11वां। तो आइए हम इस प्रश्न को देखते हैं कि n का मान क्या है। तो फिर वही Tn का फॉर्मूला आप सोच लीजिए कि Tn का फॉर्मूला कितना मायने है यहाँ रख रहा। तो Tn का मान यहाँ 0 है, A का मान 72, n का मान तो निकालना ही है और D का मान -9, 0 बराबर 72 प्लस 9n -9 को जो है -9 को हम दूसरी ओर ले जाएंगे, 72 प्लस 9n, इसको हम इधर लिखेंगे और 9 माइनस 72 कर लेंगे। यहाँ आप लोग सोचेगा कि यहाँ 72 कैसे हो गया, तो इसको हम इधर ले गए, एक स्टेप आपका हम खा गए। -72 9 माइनस 72, तो 72 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 63। क्या बचेगा? 63 माइनस 63, n इक्वल टू -63 बटा 9, और 9 के पारा में 63 कितने मरतबे आता है? 9। और ये बोलिए 9 के पारा में कितने मरतबे आता है? 7। 9 सते 63। तो n का मान हमारे पास में क्या आ गया? गलती। रुकिए यहाँ मिस्टेक्स कहाँ हो रही है? 72 माइनस 9 प्लस 9 और -9n, यहाँ मिस्टेक हो रही है, -9n और -9n 72 9, ठीक है, माइनस कर 72 9 81 बटा 9, तो 9 9 81, 9 सही है, 9 सही है। यहाँ मिस्टेक हो गया था कि -9 है तो इसको n से गुना कीजिएगा तो -9n होगा और माइनस +9 होगा, ठीक है। तो +9 होगा तो हम 72 में क्या किए हैं? 9 को जो है हम जोड़ लिए हैं, तो 72 9 81 हो गया, 9 इधर गया है, 9 9 81, n का मान हमें 9 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? 9 प्राप्त हो गया। बी इसका सही आंसर। कोई दिक्कत? प्लस माइनस की गलती किसी को भी नहीं मतलब छोड़ सकता है, चाहे वो टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो। गणित जो है एक्टिवनेस खोजता है, जितना एक्टिव रहिएगा प्लस माइनस के मामले में आपका सोल्यूशन उतना सही और बेहतर दिशा में होगा। इसमें कहीं कोई प्रश्न, कोई दिक्कत? 10 प्रश्नों के बाद थोड़ा सा विराम लेंगे, अभी विराम लेने का समय नहीं है। अब हम सवाल 9 में जो है प्रवेश करेंगे। बैक टू बैक समांतर श्रेणी से ही प्रश्न इसमें हम देख रहे हैं। अब देखते हैं कि अगला प्रश्न या फिर समांतर श्रेणी से ही है या किसी और पोर्शन से है। आइए इसको देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो दूरी सूत्र से है। प्रश्न 9, a cos थीटा 0 तथा 0 a sin थीटा के बीच की दूरी है। 4 ऑप्शन है हमारे पास में, a b 2a c 3a d 4a। तो हम जो है इसके सॉल्यूशंस पे आएंगे। 2 बिंदु है, एक a मान लेते हैं, एक b मान लेते हैं। a cos थीटा है और x1 a cos थीटा है और y1 0 है, और दूसरा x2 0 है और y2 a sin थीटा है। फॉर्मूला जो होता है दूरी सूत्र का, AB की दूरी
वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास वैल्यू है x2 का मान कितना है, x2 का मान कितना है 0, x1 का मान कितना है a cos थीटा होल स्क्वायर, y2 का मान कितना है a sin थीटा, y1 का कितना मान है 0। हमें इसे आगे लेकर चलेंगे माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर करने पर माइनस का हम बताया थे, आप लोग जानते ही हैं कि माइनस का जब वर्ग होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इस प्रश्न में अगर आप गौर करते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि a स्क्वायर दोनों में भी है, इसमें भी a स्क्वायर है और इसमें भी a स्क्वायर है। हम इस दोनों को बाहर कॉमन करेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब आप लोग बताइए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। वेरी गुड, a स्क्वायर गुने 1 a स्क्वायर, और a स्क्वायर का जो है रूट कितना होगा a स्क्वायर से रूट कैंसिल a, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है a आंसर और a सही। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना। चलिए इसको आप उतारिए, हम इसको मिटाते हैं। 8 और 9 आपके सामने दोनों प्रस्तुत है। अब जो है इधर हम 10 नंबर प्रश्न बनाएंगे। अच्छी तरह समझ में आ रहा है, जोर से बोलिए बढ़िया से। चलिए सवाल नंबर 10 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बहुत सारे सेट होते हैं ए बी सी डी ई एफ करके, तो उसमें प्रश्न जो है फेट फाट हो जाता है। हो सकता है कि आगे भी हमारे पास में समांतर सरणी का प्रश्न आए, उससे कोई मतलब नहीं आएगा तो उसको जरूर देख लिया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अच्छा, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि सरल रेखाओं x बराबर 2 एवं y बराबर -3 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है। प्रतिच्छेद बिंदु क्या है। ऑप्शन है हमारे 2 - 3, बी -2 - 3, सी 2 3 और उसके बाद 3 -2। तो सरल रेखा x बराबर 2 है और y बराबर -3 है। इसको ग्राफ की सहायता से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 1 2 3 4, ये 0, ये 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया, ये y डैश और ये x डैश। अब हमें देखना है कि x बराबर क्या है 2 है। x बराबर यहाँ 2 है तो ये 2 0 हो गया और y बराबर -3 है, तो y बराबर क्या है -3, यहाँ 0 -3 0 -3। इसका प्रतिच्छेद बिंदु कहाँ है, तो इसका प्रतिच्छेद बिंदु 2 0 है, 2 पर 0 है तो 3 पे भी 0 है। इस प्रश्न को 2 3 कहने का मतलब x के मान 2 और y के मान 3, 2 और -3 पे इसका सही आपका जो है
प्रतिच्छेद होगा। 2 माइनस 3, इसका आंसर क्या हो गया? 2 माइनस 3। 2 माइनस 3, क्योंकि x का मान यहाँ 2 है, हम नीचे की ओर आएंगे और ये -3 है, इधर आएगा तो 2 माइनस 3 पे ये कटेगा। ठीक है, ऐसे भी हम लोग किसी चीज का सॉल्यूशंस करते हैं तो उसमें x और y जो वैल्यू हमको प्राप्त होता है वो किसी न किसी प्रतिच्छेद बिंदु पर वो प्रस्तुत होता है। तो जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है उसके जस्ट अगर नीचे की ओर देखते हैं, अगर प्रथम चतुर्थांश में है तो x का वैल्यू होता है, और बाई ओर देखते हैं तो y का वैल्यू होता है। ऐसे चारों चतुर्थांश में जो है आपको प्रश्न वेरी कर सकता है, और उसी के आधार पर जो है उसका पॉजिटिव निगेटिव का भी निर्धारण होता है। अब हम अगले प्रश्न 11 की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक्शन। हमारे पास में अगला सवाल प्रश्न 11 है। 11 नंबर सवाल तो हम लोग देखेंगे। 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो है बड़ा आसान सवाल। tan थीटा इक्वल टू 15/8। तो पूछ रहा है कि sin थीटा का मान क्या है, क्या होगा। नहीं, हमारे पास में 4 ऑप्शन है। कृपया आप लोग हल्ला नहीं कीजिए, पूरा शांति बना कर। 8/17, B 8/15, C 15/17, D 17/8। हम इसके सॉल्यूशंस पे जाएंगे। tan थीटा इक्वल टू 15/8 है। हम जानते हैं P/B होता है लंब बटा आधार, तो यहाँ P इक्वल टू 15 है, B इक्वल टू 8 है, तो H का फॉर्मूला होता है P² जोड़ B²। 15 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर करेंगे 225 होगा, 8 का करेंगे 64 होगा। 225 और 64 5 4 9 289, 289 ये 17 के बराबर। तो हमें यहाँ प्राप्त हुआ एक का मान 17। अब हम इस पर ज्ञात करेंगे साइन थीटा का मान। साइन थीटा का मान P/H होता है, लंब बटा कर्व। P का मान यहाँ 15 है और H का मान 17। 15/17 ऑप्शन कौन है? C हमारा सही ऑप्शन है। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो, ठीक है। अब हमारे पास में अगला सवाल होगा प्रश्न 12। प्रश्न 12 भी त्रिकोणमिति से ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है कि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 6, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये ना सवाल सर ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा हल्का सा इसमें ट्रिक लगेगा। क्या लगेगा ना, देख लीजिए कि tan थीटा और cot थीटा बराबर 6 है, ये दोनों ओर वर्क कर दीजिए। क्या कर दीजिए? दोनों ओर वर्क कर दीजिए। ऑप्शन तो इसका लिखे ही नहीं। इसका ऑप्शन ए है 25, बी है 27, सी है 24 और डी है 34। तो दोनों ओर वर्क करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह ये tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा और 2 इंटू tan थीटा इंटू cot थीटा, ठीक है, बराबर 36। मान तो ज्ञात करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का ही, तो ये इसको हम साइड में रखेंगे। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इसको हम साइड में रखेंगे, और tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है? 1 होता है। tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है? 1 होता है, और बराबर है 36। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर 36। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 36 माइनस 2 बराबर 34। क्या ऑप्शन में 34 है? यस सर। डी ऑप्शन हमारा सही होगा, 34 इसका आंसर।
कोई दिक्कत किसी को? सिंपली ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें लगा है, जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। कुछ लोग बीच में भी डाल देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं। इस फॉर्मूला पे इसको हम अब इस चीज के लिए हमें स्वतंत्र है कि बराबर के दोनों ओर कोई संख्या हो तो दोनों ओर वर्क कर सकते हैं, दोनों ओर घन कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार जो भी प्रक्रिया करना होगा वो करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। अब हम सवाल नंबर 13 की ओर चलेंगे। 12 में कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? नो। एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी तो बोलिएगा। बातचीत नहीं कीजिए। प्रश्न 13, प्रश्न 13, हम प्रश्न 13 की ओर चल रहे हैं। 13 नंबर जो प्रश्न है, फिर वही सवाल, साइन थीटा इक्वल टू √3/2, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान। 4 ऑप्शन है हमारे पास में, 2 + √3, 2√3, √2 और √3। इसके सॉल्यूशन पे आएंगे तो साइन थीटा इक्वल टू √3/2 है, p/h, p का मान √3, h के मान 2, d का मान निकालना है। सूत्र होता है h² - p², 2 का वर्ग और √3 का वर्ग, 2 दूना 4, √3 का वर्ग 3, 4 में से 3 गया, √1, 1 का वर्ग। तो हमें यहाँ प्राप्त होता है b = 1, और हमको निकालना क्या है? कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो h/p प्लस b/t। h का मान 2 है, बस पलट देना है साइन थीटा को, कोसेक थीटा हो जाएगा, और कॉट थीटा का b का मान 1 और p का मान √3। हर में दोनों सेम है तो दोनों का √3 हो जाएगा, और ऊपर जो है जुड़ जाएगा 3/√3, कट जाएगा √3 मतलब है। अब ये बात जान लीजिए कि 3 जो √3 है कट के √3 आया। एक चीज जानिए नोट में आप लोग कि 3/√3 का क्या कहानी है। ये 3 अपने अंदर जो है 2 √3 को जो है समाहित किए हुआ है। कोई भी संख्या को 2 बार रूट में अगर गुना कीजिएगा वही संख्या प्राप्त होगा। 5 को √5 गुने √5 5, √3 गुने √3 3, √2 गुने √2 2, 2 में √2 गुने √2 छुपा होता है, तो करके आ जाता है क्या? √3। तो √3 है इसमें ऑप्शन में, डी है, डी हमारा आंसर हो गया। √3 इसका सही जवाब है। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। ठीक है, अब हम सवाल नंबर 14 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। नंबर क्वेश्चंस जो हमारा है, प्रश्न 14, √3 tan 2θ - 3 बराबर 0, तो थीटा बराबर व्हाट? थीटा बराबर व्हाट? थीटा का मान यहाँ हमको, तो इस सवाल को बनाए हम, इसका ऑप्शन दिए हुआ है 15 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, और आखिरी में 60 डिग्री। आखिर हमारा जो आंसर है इसमें से कौन सा जो है सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। तो √3 tan 2θ - 3 बराबर 0, √3 tan 2θ = 3, tan 2θ = 3/√3। अभी तुरंत बताएं, कट के √3 आएगा। tan 2θ = √3 = tan 60 डिग्री, तो tan 2θ = tan 60 डिग्री, tan to tan कैंसिल कीजिए, 2θ
इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री बटा 2 30 डिग्री। 30 डिग्री ऑप्शन में है बी। बी इसका सही आंसर, 14 का बी। अगला सवाल जो हमारे सामने है सवाल नंबर 15। इधर लिख लिए आप लोग? चलिए इसको जल्दी राइट डाउन कीजिए आप लोग। सवाल नंबर 15। नंबर क्वेश्चन है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, जहां 0 थीटा से छोटा या बराबर और 90 डिग्री से 0 से बड़ा या बराबर और 90 से छोटा या बराबर। तो थीटा का मान है क्या? ए इक्वल टू 30 डिग्री, बी इक्वल टू 45 डिग्री, सी इक्वल टू 60 डिग्री और डी इक्वल टू 90 डिग्री। आइए इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन थीटा कुछ नहीं है, यहाँ गुना में एक छुपा हुआ है, भगवान की तरह होता है एक। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा फॉर्मूला होता है टेन थीटा का, और टेन थीटा में जो है जो एक है वो टेन 45 डिग्री के बराबर होता है। तो थीटा का मान हमारे पास में आ गया 45 डिग्री। कितना आ गया? 45 डिग्री। हमारा जो आंसर है वो बी सही हो जाएगा। ठीक है, हम अब अगले सवाल 16 की ओर चलते हैं। हमारा जो 16 सवाल 16 के साथ हम चलेंगे। प्रश्न 16। प्रश्न 16 जो हमारे सामने है वो है कि टेन आप लोग हल्ला नहीं कीजिए। टेन 30 साइन 30 कॉट 60 कोसेक 30 बराबर 1। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के टेबल पर आधारित ये सवाल है। 1/√3 √3 C 1/2√3 D 1/3। अब इसमें हम मान डालेंगे। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, sin 30 डिग्री का मान 1/2, cot 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है, और कोसेक 30 डिग्री का मान 2/1 होता है। 2 से 2 कट गया, गुना होगा 1/3। हमारा ऑप्शन डी सही है। सवाल 17 बहुत अच्छा सवाल है। पिछले वीडियो में भी आपको हम बताए थे मूल बिंदु से सवाल जरूर आता है। 2 अंक पे ना आने, लेकिन 1 अंक में जरूर से जरूर आता है। मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बेहद आसान सवाल है। 15 16 17 18 मूल बिंदु का सूत्र होता है x² प्लस y²। x के जगह पे यहाँ 15 का स्क्वायर, y के जगह पे 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 8 का 64, 5 4 9 6 2 8 289, 17। इसका सही आंसर हो गया 17। सी ऑप्शन सही है। प्रश्न 18 में जो प्रश्न है वो है y अक्ष से बिंदु 13 15 की दूरी क्या है? 13 15 2 28।
तो y अक्ष से दूरी पूछ रहा है, y अक्ष ये हो गया, x अक्ष ये हो गया। तो 13 15 के y अक्ष से दूरी पूछ रहा है। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 13 15। तो y अक्ष से कितना दूरी पे ही खड़ा है जी? 15 है, 13 है। y अक्ष तो यही है ना, तो y अक्ष से कितना दूरी पे खड़ा है? y अक्ष से कितना दूरी पर जो है खड़ा है? देखिए गौर से, अब यहाँ तक यही डिस्टेंस में होगा जी। करने का मतलब y अक्ष से दूरी अगर पूछता है तो वो हमारा जो है x अक्ष पे जो मैक्सिमम मान होगा वो होगा ना। तो इसका जो है दूरी कितना हो गया? y अक्ष से दूरी क्या हो गया? 13 हो गया। क्या हो गया? 13। y अक्ष से दूरी कितना हो गया? 13। अच्छा, इसी में सवाल रहता कि x अक्ष से दूरी कितना है? 15। तो x अक्ष में 15 ऊपर तक जाता है कि नहीं? तो 15 होता है। दोनों पहलू पे हम चर्चा कर दी है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब हमारा अगला सवाल इससे बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, प्रश्न 19। पता है कि बहुत सुंदर सवाल है। किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक -10 6 तथा 6 - 10 है तो वृत्त के केंद्र क्या होगा? 4 ऑप्शन है, -8 -8 -8 4 -2 -2 2 4। इस सवाल को पहले आप समझ लीजिए। ये वृत्त है, ये जो है इसका व्यास है। तो व्यास त्रिज्या के दुगुनी होती है और व्यास ही सबसे बड़ी जीवा होती है जो केंद्र से होकर गुजरती है। तो यहाँ एक सिरा इसका -10 6 है और दूसरा सिरा यहाँ 6 - 10। तो इसका जो केंद्र है वो मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु का सवाल है, लेकिन इसको अलग फ्लेवर में, अलग क्लेवर में यहाँ प्रस्तुत किया है। तो यहाँ मध्य बिंदु XY होगी। XY तो आप जानते ही हैं कि x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y होता है y1 प्लस y2 बटा 2। तो बहुत आसानी से इसका हम निकाल सकते हैं। x1 प्लस x2 बटा 2, x1 के मान -10, x2 के मान 6 बटा 2, 10 में से 6 गया, -10 में से 6 गया, -4 2 2 दूना 4 -2, x का मान निकल गया। अब हम y का मान निकालेंगे। y = y1 प्लस y2 बटा 2। y1 का मान यहाँ 6 है और y2 का मान यहाँ -10। तो -10 में से 6 गया, -4 2 दूना 4 -2। इसका ऑप्शन है -2 क्या आंसर है? -2 एक यहाँ ऑप्शन हो गया, एक यहाँ हो गया, -2 इसमें कहीं कोई दिक्कत? इस सवाल को बहुत खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत किया। कहा है कि वृत्त का एक व्यास है, तो वृत्त के व्यास है, उसका दोनों सिरा दे दिया। अब पूछ दिया कि उसका केंद्र का क्या वैल्यू होगा। तो भैया व्यास के बीचों बीच ही ना केंद्र होता है जी, है? इस केंद्र से इधर त्रिज्या, फिर इस केंद्र से इधर त्रिज्या, दोनों मिल गया तो 2 त्रिज्या प्लस त्रिज्या, 2 त्रिज्या बराबर व्यास, है कि नहीं? चलिए सवाल नंबर 20 त्रिभुज के केंद्र का सवाल है। बहुत ही अच्छी सवाल है कि यदि किसी त्रिभुज, आप लोग उतारते हुए चलेंगे कि शीर्षों के निर्देशांक
2406 तथा 4-1 हो तो त्रिभुज का केंद्रक। चार ऑप्शन है इसके, 2 3 3 2 3 3 2 2। बहुत आसान है, इसको हम x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 y2 मान लेंगे, इसको x3 y3 मान लेंगे। x का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3। x1 कितना है, 2 है, प्लस 0 है, प्लस 4 है, बटा 3 है, 4 2 6 हो गया, बटा 3 3 दूना 6, x का मान निकल गया। y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 है। y1 का मान यहाँ 4 हो गया, प्लस 6 हो गया, माइनस 1 हो गया, बटा 3 6 4 10 माइनस 1 3 9 बटा 3 3 से 3 कट गया 3। इसका आंसर जो है वो 2 3 होगा, ऑप्शन ए सही है। तो सफलतापूर्वक 20 सवाल हम आपके सामने जो है क्लियर कर दिए हैं। और